हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद सब लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम साजिद है, ठीक है। तो हम लोग क्लास 9th में क्या पढ़ रहे हैं? दो चल और रेखीय समीकरण युग्म चैप्टर तक बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 10 आज पढ़ेंगे। तो हम लोग का लेक्चर नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप का है, के की किस मान मतलब वैल्यू के लिए निम्न रेखीय समीकरणों की युग्म जो है पेयर का कोई हल नहीं है। 3x + y = 1 एंड 2k - 1 इंटू एक्स प्लस k - 1 इंटू वाई बराबर 2k + 1। आपको दो चर और रेखीय समीकरण का युग्म आपको दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे काम करते हैं। सबसे पहले हमको जो दिया गया रेखीय समीकरण युग्म, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म। क्या है भैया? युग्म क्या दिया है हमको? देखिए 3x + y, हाँ देखिए इक्वल 0 रखना है। तो 0 रखने के लिए -1 इधर लेकर आ जाएंगे हम, ठीक है, LHS की तरफ बराबर 0। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब इसी तरह से 2k - 1 इंटू एक्स प्लस k - 1 इंटू वाई और 2k + 1 को ना इधर लेकर आ जाएंगे इस तरफ, बायां पक्ष की तरफ, ठीक है। और माइनस में आएगा, आपको पता ही है, तो 2k + 1, तो ब्रैकेट में माइनस ले ले बराबर 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 के लिए क्या होगा? देखिए यहाँ पे a1 3 होगा और b1 जो होगा 1 होगा एंड c1 जो होगा -1 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से समीकरण 2 के लिए क्या देखिए यहाँ पे समीकरण 2 के लिए यहाँ पे a1 हो जाएगा 2k - 1। देखिए x का गुणांक a सब है तो 2k - 1 सभी आ जाएगा। इसी तरह से b1 बराबर आ जाएगा k - 1 का गुणांक, y का गुणांक जो है k - 1 है तो k - 1 आ गया, टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह c1 जो है, तो c1 जो है ना भैया, क्या बताइए? -2k + 1, क्या आएगा? -2k + 1, ठीक है। इतना हम लोग को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो हम लोग चलेंगे आगे 9, क्या चलेंगे 9 मतलब अब काम करेंगे, क्या करेंगे कि रेखीय समीकरण के युग्म कोई हल नहीं हो, रेखीय समीकरणों के कोई हल नहीं होने के लिए हमको कंडीशन पता है भैया। क्या पता है कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इस कंडीशन को फॉलो करके हम लोग काम करेंगे, इसी कंडीशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। a1/a2, a1 क्या है यहाँ पे देखिए तो 3, तो 3 बट्टे a2 क्या हम लोग का 2k - 1 बराबर b1/b2, b1 क्या है 1/k - 1। इसी तरह से c1/c2, c1 क्या है -1 और c2 क्या है -2k + 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉट इक्वल यहाँ पे, तो इन दोनों को पकड़ेंगे और इन दोनों को पकड़ के क्या करेंगे बताइए? गुना कर देंगे। देखिए आपको पता ही होगा कि देखिए 3 इंटू इसको क्रॉस गुना करेंगे, 3 इंटू इतना करेंगे, 3 इंटू -2k, अच्छा माइनस लेकर करेंगे -2k + 1 बराबर, आप देखिए यहाँ पे -1 इंटू हो जाएगा, गुना हो जाएगा 2k - 1। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना मेरा बात को, क्या हम कर रहे हैं? देखिए इसी तरह से 3 दूना 6, अच्छा देखिए 3 कोमा, अच्छा एक काम करते हैं, माइनस वाला को खोल देते हैं हम, खोले क्या? या फिर एक काम करते हैं, देखिए 3 दूना 6 क्या आएगा 6k + 3, अब माइनस में पहले से रहने दें, पहले नॉट इक्वल -1, तो -1 से गुना कीजिएगा तो -2k और +1 आ जाएगा, यस या नो बताइए, ठीक है। आप देखिए माइनस बाहर है तो -6k आ जाएगा, -3 आ जाएगा बराबर नॉट इक्वल -2k + 1, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए क्या होगा, -6k और -2k इधर आएगा तो -4k बनेगा, ये आके जुटेगा तो -4k बचेगा, ठीक है, नॉट इक्वल। अब -3 इधर 4 बनेगा तो 4 कैंसिल हो गया,
तो k बराबर माइनस नॉट इक्वल -1, ये हम लोग का आंसर मिल गया फाइनली। ठीक है, किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, m का मान ज्ञात करिए। m का आपको वैल्यू निकालना है, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए निम्नलिखित रेखिक समीकरण, निम्नलिखित का मतलब होता है निम्न नीचे लिखित में लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए आपको कंडीशन दिया गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, आपको अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए इस कंडीशन में आपको इस m का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको दो चर रेखिक समीकरण युग्म का आपको समीकरण यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे काम करते हैं। देखिए ये सब ना इजी है, और आप लोग का किताब में ना एक्सरसाइज में ये सब क्वेश्चन भर भर के मिलेगा, खासकर आलोक और एसएफ के बुक में। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है भाई, आप लोग ना देखिए, आप लोग को हम सच्चाई में बताएं, अगर आप लोगों को ना बेस्ट स्टूडेंट बनना है भाई, तो आप लोग ना जी जान से मेहनत कीजिए। मतलब क्या जी जान, मतलब जान नहीं लगाना आपको, मतलब आपने खुशी से, मतलब आपने क्या कहते हैं एक उम्मीद लेकर पढ़िए कि हमको कुछ मतलब क्या कहते हैं अच्छा विद्यार्थी बनना है, बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए ना आपको पहले अपने आप पे संघर्ष करना होगा। अपने आप का संघर्ष मतलब क्या होता है कि अपने आप पे डिसिप्लिन रहना होगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, अपने आप को ना कन्विंस करके रखना होगा, अपने आप को ना कंट्रोल में रखना होगा, तब आप अपना मुकाम तक, अपना सपना तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। आपको हम फाइनली बता देते हैं भाई, आप अगर आप अपने हिसाब से आप अपने माइंड को जब तक कंट्रोल नहीं कीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो टाइम आपको कंट्रोल कर देगा। अगर आप देखिए, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंड, आपका सोचने का तरीका, अगर इस पे आप काबू नहीं कीजिएगा, आपका मन पे काबू नहीं कीजिएगा, तो समय जो है ना, समय, ये जो समय है, टाइम जो बीत रहा है हम लोग का, जिंदगी जो है टाइम, ये टाइम आपको ना क्या बोलते हैं भाई, आपको काबू कर लेगा। ठीक है, नहीं तो आप खुद से काबू कीजिए, अपने हिसाब से काबू कीजिए, अपने संघर्ष से काबू कर सकते हैं। अपना मतलब जो भी मतलब आपका मान लीजिए कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, तो आप व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारा एक्टिविटीज़ होते हैं, इसमें भाग लेकर आप अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी बात है कि माइंड को हमेशा प्रेजेंट में रख के कीजिए कोई भी काम। अगर आपका माइंड प्रेजेंट में नहीं रहता ना, तो भाई आपका पढ़ना थोड़ा सा बेकार हो सकता है, क्योंकि माइंड जब तक आपका प्रेजेंट में नहीं रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, जब तक आपका माइंड एक्टिव नहीं रहेगा, तो आप जब भी कोई भी टीचर से आप लर्न कीजिएगा या कुछ भी सीखिएगा, तो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, और प्लस दिमाग में घुसेगा जल्दी नहीं। बात को समझ रहे हैं मेरा, बात को हम क्या बता रहे हैं आपको, इस बात को हमेशा याद रखिए। क्या अपने आप को अगर राह में भटक गए हैं, ठीक, अपने रास्ता से बिखर गए, अपने रास्ता से हट गए, तो अपने आप कोशिश कीजिए कि रास्ता में आने का। अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका टाइम जो है ना, टाइम आपको खुद कंट्रोल कर लेगा आपको। ठीक है भाई, इस बात को हमेशा रखिएगा। लेकिन जब आपका जो टाइम कंट्रोल करेगा, तो आपका नुकसान ही होगा, फायदा प्रॉफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका नुकसान ही होगा। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से अभी कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए निम्नलिखित रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए समीकरण युग्म आपको गिवन है। ठीक है, इसमें हम लोग चलते हैं और आंसर निकालते हैं, स्मॉल m का हमको आंसर निकालते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन पे काम करते हैं। तो लिखेंगे क्या, गिवन डेट, क्या लिखेंगे, गिवन डेट, हमको क्या प्राप्त है। देखिए दिया गया है, हमको क्या दिया गया है भैया कि 2x + 3y - 7 को इधर लेकर आ जाएंगे, इधर LHS की तरफ बराबर 0। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह से m - 1 × x, तो पहले से प्लस m + 1 × y। अब देखिए 3m - 1 है इस तरफ, तो उस तरफ लेकर आएंगे, इस तरफ लेकर आएंगे -3m - 1, इसको ब्रैकेट में लेंगे बराबर 0। मतलब इक्वल बराबर 0 रखना है हमको। ठीक है, इक्वेशन में। तो चलिए हम लोग चलते हैं 9, क्या चलेंगे 9। अब काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि अपरिमित रेखिक समीकरण युग्म के रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित
रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन है भैया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस कंडीशन को फॉलो करके हम लोग काम करेंगे भैया। इससे पहले हमको a1 समीकरण 4 इक्वेशन फर्स्ट a1 और a2 आपको बताना होगा। क्या बता देते, a1 बराबर होगा फर्स्ट इक्वेशन का 2, इसी तरह से b1 बराबर होगा 3 एंड c1 होगा -7। इसी तरह से 4 इक्वेशन सेकेंड क्या होगा भैया, a2 होगा m-1। इसी तरह से b2 होगा, क्या बताइए, b2 होगा क्या m+1, b2 होगा m+1 एंड c2 होगा भैया, c2 होगा भैया क्या -3m-1। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम लोग आगे अब काम करते हैं भैया। 3m-1 है यहाँ पे। चलिए यहीं पे हम लोग काम करते हैं, इस छोटा सा जगह में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन को लेकर चलेंगे a1/a2। a1 क्या है, 2/, क्या है बताइए, 2/m-1 बराबर अब b1/b2। b1 क्या हम लोग का देखे तो यहाँ पे b1 है 3 है बाय b2 क्या देखे तो m+1, क्या है m+1 बराबर c1/c2। c1 हम लोग क्या देखे तो -7 बाय c2 क्या है -3m-1 ब्रैकेट में, ठीक है। तो इन दोनों को पकड़ के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इन दोनों को पकड़ के भाई हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इन दोनों को पकड़ के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। या इन दोनों को पकड़ के भी सॉल्यूशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है होने वाला है, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू माइनस यहाँ से, अच्छा देखिए माइनस इसमें गुना कर देते हैं। देखिए -3m आ जाएगा और माइनस का +1 आ जाएगा बराबर -7 को 7 रहने दीजिए, m-1 को रहने दीजिए ऐसे। अब देखिए -6m+2 बराबर -6m+7। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए -6m और -7m है तो यहाँ +m आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस में इधर जाएगा, माइनस में है 7 - 2। अब देखिए m बराबर -5 की +5 क्योंकि प्लस का मान बड़ा है, 7 जो बड़ा है। और 7 देखिए जब भी इस कंडीशन में रहेगा तो आपको देखना कि इसका चिन्ह क्या, बड़े मतलब लेटर का बड़े डिजिट का चिन्ह क्या है। देखिए बड़े डिजिट का जो चिन्ह है 7 का चिन्ह जो है प्लस है, शुरू में कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस में आंसर गया। तो m बराबर 5 आंसर हम लोग का मिल गया। अब चलते हैं थोड़ा सा दिखाने के लिए, आप लोग डाउट में रहते होंगे भैया कि इन दोनों का भी आंसर सेम आता है क्या, 5 भी आता है। देखिए तो हम लोग करते थे 2m+2 बराबर 3m-3। अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 2m और -3m तो -m बराबर, अब देखिए -3 - 2 इधर जाएगा तो देखिए -m बराबर -5, माइनस कैंसिल तो m बराबर 5। देखिए दोनों तरीका से ना हम लोग का m बराबर 5 आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म की हलों की संख्या ज्ञात करना। हलों की संख्या ज्ञात करना, कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक होंगे या हल होंगे या नहीं होंगे, यही ज्ञात करना है हमको। ज्ञात कीजिए रेखीय समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर में काम करते हैं। तो दिया गया रेखीय समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया गया भैया हमको, x + 2y - 8 = 0, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। एंड क्या है हमको 2x + 4y - 60 = 0, सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को हल है या नहीं है पता करने के लिए a1 b1 c1, इसी तरह से दूसरा का a2 b2 और c2 निकालना है। तो आपको पता ही होगा तो हम डायरेक्ट निकालते। देखिए हम पहला देखते क्या a1/a2 में होता है क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका फॉलो करता है क्या, देखते हैं। चलिए देखते करके
या फिर हम लोग काम करते हैं कि A1/A2 निकालते हैं पहले। A1 क्या 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 शुरू में, तो बाय 2, तो A1/A2 निकला क्या ना, A1/2। इसी तरह से B1/B2 करते हैं हम लोग काम। देखिए B1/B2 तो 2/4 है ना, 2/4, तो 2 एकम 2, 2 1 जा 4, 2 2 जा 4, तो 1/2। आप इसी तरह C1/C2 करेंगे, तो C1/C2 -8 और -16, -8 दूना 8 2 जा 16, तो 1/2 इधर भी आया है। A1/A2 बराबर 1, 1/2, B1/B2 बराबर 1/2, C1/C2 बराबर 1/2। मतलब तीनों कंडीशन में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर हाफ, इतना का आया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः चूंकि इतना आया ना, अतः लिखेंगे क्या तब, अरे दी गई रेखिक समीकरण युग्म, दी गई रेखिक समीकरण युग्म का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए फाइनली हम लोग का आंसर यहाँ तक मिल गया। किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो यहाँ तक खींच सकते हैं। और चलिए का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए नीचे दिए गए समीकरणों की निकाय के अनंत हल हो। अनंत हल हो मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो। समीकरण आपको निकाय आपको दिया गया है x + k1 + 1 इंटू y = 5 एंड k1 + 1 इंटू x + 9y = 8k-1। आपको समीकरण युग्म दे दिया गया, तो आपको k का मान आपको निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग काम कर देंगे। सबसे पहले दिया है क्या दिया है हमको, रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म क्या दिया गया, x + k+1 इंटू y -5 = 0। माइनस को इधर लेकर प्लस को इधर लेकर आ गए, तो इसी तरह से k+1 इंटू x + 9y -8k-1 = 0, समीकरण 2 मान इसको। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको क्या, A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित नहीं बोला है यहाँ पे, अनंत बोला है, तो कोई बात नहीं, अपरिमित लिखिए अनंत लिखिए कोई बात नहीं, लिख देते फिर भी अनंत हल होने के लिए क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फॉलो करवाते हैं। तो A1/A2, A1 क्या 1/k+1 इक्वल, इसी तरह से k1 + 1/9, इसी तरह से बराबर -5/-8k-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/k+1 इक्वल k+1/9 = -5/-8k-1। देखिए ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों को पकड़ के हम लोग हल करेंगे। 1/k+1 बराबर k+1/9, इसी तरह से फिर इन दोनों को गुना कर दे, इन दोनों को हल करके करेंगे 1/k+1 बराबर 5/8k-1, फिर इन दोनों को k+1/9 इक्वल होगा 5/8k-1। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको पकड़ के हम लोग पहला करते हैं काम। 1/k+1 बराबर k+1/9। देखिए क्या होगा, देखिए k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता ही होगा 9। आप देखिए k+1 बराबर ±3, क्योंकि √9 आ जाएगा, तो √9 का आता है, √9 बराबर आता है +-3, यहाँ पे आ जाएगा
तो k+1 बराबर एक बार 3 आएगा, तो इसी तरह से k+1 बराबर एक बार -3 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो इसलिए तो k+1 बराबर 3, इसी तरह से k+1 बराबर -3। तो फिर आएगा, देखिए इसके लिए आएगा क्या, k बराबर आ जाएगा 3 में 1 जाएगा 2 आएगा, एंड k बराबर फिर आ जाएगा क्या, -3 और -1 बराबर -4। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको कर लिया हल, अब इसको करके देखते हैं। अब देखिए फिर गुना हो जाएगा 8k -1 बराबर 5k + 5। देखिए -3k रह जाएगा यहाँ पे, और देखिए 5 + 1 आ जाएगा यहाँ पे। 3k बराबर 6, 3 दूना 6, तो k बराबर 2 आया। यस नो, आ गया k बराबर 2। अब देखिए इन दोनों में काम करेंगे भैया, अब इन दोनों में काम करेंगे तो देखिए k+1 इंटू 8k -1 बराबर 5, 9 × 5 = 45। ठीक है, देखिए k 8k स्क्वायर माइनस k प्लस 8k -1 बराबर 45। कोई दिक्कत है तक नहीं? सही किया ना हमको ना, 8k स्क्वायर -k, ठीक, प्लस 8k -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8k स्क्वायर माइनस प्लस 7k बन जाएगा, इधर आ जाएगा क्या, -46 = 0। अब देखिए थोड़ा सा इसको हल करने के लिए ना, सॉल्व करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा भाई। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके आपको लिखना है, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 8k स्क्वायर प्लस 7k -46 से बराबर 0। अब हमको इस तरह खोजना है कि 23 कि 7k मिले हमको। देखिए प्लस माइनस करें, 8k स्क्वायर प्लस -7k प्लस 23k -46 = 0। इन दोनों को घटा के साथ आता है क्या, या 16? अच्छा 16 माइनस करके देखते हैं। 23 में 16 जाएगा 13 में हाँ ठीक है, यस आता है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब इन दोनों को कॉमन लेंगे। क्या क्या कॉमन आता है, 8k कॉमन आता तो बचेगा k -2 आ जाएगा। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे क्या 23 कॉमन आता भैया, तो k -2 बराबर 0। अब फिर k -2 आप जानते होंगे रेखीय समीकरण में, अगर नहीं जानते तो जब हम पढ़ाएंगे तब अच्छा से समझ लिए होंगे, तब समझा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझिए, 8k प्लस 23 = 0। अब k -2 = 0 एंड आ गया 8k प्लस 23 = 0। तो k बराबर 2 एंड 8k बराबर -23 और k बराबर -23/8। हम लोग को फाइनली अतः मिल गया क्या, k बराबर 2 आंसर आ गया। फाइनली हम लोग का आंसर मिल गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या इसको पॉइंट समझ सकते हैं। रेखीय समीकरण युग्म के हल के शून्येतर होने के लिए शर्त है a1/a2 बराबर इक्वल b1/b2। यही शर्त है, याद रखिएगा। आपको देखिए एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है क्या, रेखीय समीकरण युग्म के हल के शून्येतर होने के लिए शर्त या कंडीशन क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको ये भी रहेगा। ठीक है, आपको याद रखना है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि कोई भी रेखीय समीकरण युग्म आपको दिया गया है। ठीक है, शून्येतर हल होने के लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर इक्वल a1/a2 बराबर b1/b2 का। तो इसी कंडीशन से एक क्वेश्चन आपको हम एग्जांपल के थ्रू करवाते हैं। k का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए दी गई समीकरण के निकाय के हल शून्येतर हो, समीकरण इतना का। तो शून्येतर हल होने के लिए सॉल्यूशन पे काम करते हैं हम लोग। देखिए शून्येतर, अच्छा रेखीय समीकरण युग्म दिया गया, रेखीय समीकरण युग्म
दिया है रेखिक समीकरण युग्म। क्या दिया भाई? के एक्स प्लस 15y इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से 3x प्लस 5y इक्वल टू 0 ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो शून्यतर हल होने के लिए, शून्यतर हल होने के लिए हमको कंडीशन को फॉलो करके निकालना है। तो शून्यतर हल होने के लिए क्या कंडीशन हम लोग अभी पढ़े हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2, इस कंडीशन को फॉलो करके हम लोग चलेंगे। तो a1 क्या है यहाँ पे देखिए, इक्वेशन फर्स्ट का a1 बराबर आ गया यहाँ पे k एंड b1 बराबर है 15। इसी तरह से इक्वेशन 2 का a2 बनेगा क्या 3, क्योंकि x का गुणांक 3 है, और b2 बनेगा समीकरण 2 का 5, क्योंकि y का गुणांक 5 है भाई, y का शुरू में क्या 5 है। ठीक है, तो a1/a2 a1 क्या k/a2 3 बराबर b1/b2 क्या है 15 बटे b2 क्या है बताइए 5। अब देखिए आपको पता ही होगा इस तरह गुना करने के लिए, तो कर दीजिए 5 × k बराबर 15 × 3। अब देखिए a 5 तिया 15, तो k बराबर आ गया 9। हम लोग का फाइनली आंसर यहाँ तक प्राप्त हो गया। ठीक है, देखिए आपको कोई भी डाउट होता है इस लेक्चर के माध्यम से, जो भी आप सीखे, ठीक है, इसमें कोई भी परेशानी होता है तो आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम बता दें भाई कि रेखीय समीकरण युग्म के हल के शून्यतर हल होने के लिए इस कंडीशन को या इस शर्त को ना याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।